अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, बेसिक ओस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का डिफरेंस तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आज हम ओस्टियोआर्थराइटिस की दो टाइप्स, प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये होता है कि हमारा जो है वो कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है, ठीक है, किसी भी जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, तो उस जॉइंट के अंदर, जिस जॉइंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, क्या होगा, कार्टिलेज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो जॉइंट के अंदर स्पेसिस हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सरे पे जॉइंट स्पेस नैरोइंग देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ ओस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें बोन स्पर्स कहते हैं। ठीक है, बोन थिक होना शुरू हो जाती है। ये सारी चेंजेस हमें जॉइंट के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस हो रहा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि ये जो है ना डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे हमें पता है कि हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हमारी सारे फंक्शंस, हमारी सारी बॉडी जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जॉइंट्स के अंदर भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है, कार्टिलेज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कार्टिलेज डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही होती है। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। ठीक है, जो एज बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज की डीजनरेशन की वजह से होती है। जबकि जो सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस है ये एज के साथ साथ नहीं होती, ये एज से पहले हो जाती है। किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई इंजरी हुई है, जॉइंट पे स्ट्रेस आया, या कोई बॉडी के अंदर कंडीशन या डिजीज़ ऐसी चल रही है, वो हम कॉजेज़ में आगे देखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो एज के साथ साथ होता है। ठीक है, ये एज से पहले हो जाता है किसी भी डिजीज़ या कंडीशन की वजह से। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपने एक मेन डिफरेंस याद रखना है, वो ये कि जहाँ भी प्राइमरी या सेकेंडरी मतलब टाइप्स आएंगी ना किसी भी डिजीज़ की, प्राइमरी या सेकेंडरी टाइप्स हो सकती हैं, तो आपने प्राइमरी में हमेशा याद रखना है कि वो खुद ब खुद होता है नेचुरली। ठीक है, या तो कंजेनिटली होगा, ठीक है, या एज के साथ साथ किसी वजह से हो जाएगा। ठीक है, मतलब खुद होगा, किसी बीमारी की वजह से नहीं होगा। जैसे सेकेंडरी में ये होता है किसी बीमारी की वजह से वो कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस एजिंग की वजह से होता है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, कार्टिलेज की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कार्टिलेज की डिजनरेशन की वजह से जो है वो ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ओस्टियोआर्थराइटिस की तो उसके अंदर फिर ये डेवलप हो जाएगा, उस बंदे के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं डेवलप होने के ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इसकी फैमिली हिस्ट्री है। थर्ड फैक्टर है बायोमैकेनिकल फैक्टर्स। बायोमैकेनिकल फैक्टर्स के अंदर ये कि कोई बंदा इस तरह का काम करता है कि उसके जॉइंट पे बार बार स्ट्रेस आता है। ठीक है, स्ट्रेस आने की वजह से उसकी जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं जॉइंट के अंदर और उसे ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, वैसे ये वाली कॉज जो है वो सेकेंडरी के अंदर भी कही जाती है कि सेकेंडरी कॉज है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी कॉज भी है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एज के साथ साथ है ना, मतलब जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो जॉइंट बेयर नहीं कर पाता। ठीक है, यंग जॉइंट्स हो तो वो कर लेते हैं बेयर। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कोर्स के अंदर भी देखा जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस। सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई प्रीवियस जॉइंट इंजरी हुई है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि कार्टिलेज की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एज से पहले ही, और वो क्या होता है ओस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लीड करता है। प्रीवियस जॉइंट इंजरी के अंदर कोई भी ट्रोमा हो सकता है, कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है जो कि जॉइंट को डैमेज करता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि कार्टिलेज वगैरह की डिजनरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, और वो ओस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लीड करती है। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट की कंडीशन। ठीक है, उनमें क्या होता है कार्टिलेज डैमेज हो जाता है जो कि फिर आगे लीड करता है टुवर्ड्स ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़।
कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ में आ जाता है कि पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, जॉइंट की माल फॉर्मेशन है, जॉइंट ठीक से बना नहीं है, उसमें कोई मसला वगैरह है, ठीक है, या डिस्प्लेजिया है पैदाइशी तौर पे, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अदर फैक्टर्स में ओबीसिटी, कि अगर किसी कोई पेशेंट ज़्यादा ओबीज़ है, ठीक है, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है उसके जो जॉइंट्स हैं नीज़ और हिप वगैरह जो कि वेट बेरिंग जॉइंट्स है बॉडी के, उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने की वजह से क्या होता है, कार्टिलेज की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लीड करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कोई बंदा एथलीट है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता है या उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसके जॉइंट पे बार बार स्ट्रेस आता है, तो बार बार स्ट्रेस आने की वजह से भी क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एज के साथ साथ इसने होना ही होना है और नेचुरली होना है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी है कि ये एज से पहले हो जाएगा किसी भी कंडीशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, ये हमारी बॉडी के जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं उन्हें इफेक्ट करता है, जैसे नीज, हिप्स और स्पाइन, ठीक है। जबकि सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वो किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी अंडरलाइन कोज क्या है, मतलब किस वजह से, किस कंडीशन की वजह से डिवेलप हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा जॉइंट अफेक्ट होगा, ठीक है। जबकि प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि वेट बेरिंग जॉइंट्स बॉडी के इफेक्ट होते हैं, मतलब जो लार्ज जॉइंट्स हैं, नीज, हिप्स और स्पाइंस, ठीक है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो ग्रेजुअल होते हैं, मतलब आहिस्ता 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 होंगे, क्योंकि एज के साथ होंगे ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सिम्टम्स बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यंगर एज में ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, डिजीज़ की वजह से कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जॉइंट में पेन होगी, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग होगी और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी जॉइंट पेन होगी, स्टिफनेस होगी और स्वेलिंग होगी, लेकिन प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की निस्बत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें जो है जब जॉइंट मूव करेगा तो क्रैपिटस साउंड आएगी। क्रैपिटस होता है क्रैकलिंग, ठीक है, क्रैकलिंग या पॉपिंग साउंड आती है जब जो है वो मूव करेगा जॉइंट। हमने कभी सुना भी होगा कि हम जब कभी कभी उठते हैं तो हमारे जो नी है उसमें से ऐसे आवाज़ आती है जिससे कड़ाका निकला है, उससे कहते हैं क्रैपिटस साउंड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि बोनी इनलार्जमेंट्स होंगी हैंड में, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बल्कि इन दोनों पे एक वीडियो भी है जिसमें मैंने इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर ये दोनों डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसे कहते हैं हरबेंडेंस नोड्स और बुचर्ड्स नोड्स, ठीक है। हरबेंडेंस नोड्स में क्या होता है कि जो डीआईपी जॉइंट है हैंड का, उस पर स्वेलिंग होती है, ठीक है, जबकि जो बुचर्ड नोड्स हैं उसमें पीआईपी जॉइंट जो है हैंड का, उस पर स्वेलिंग होती है, ठीक है। और ये दोनों कंडीशंस ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में डेवलप होती हैं, ठीक है। अब हम इधर बात कर लें सिम्टम्स की, तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो जो डिज़ीज़ है जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हुआ उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब सिस्टेमिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि फ़ीवर, वेट लॉस, मलेज, ठीक है, फटीग वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये सारे सिस्टेमिक कोजेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हो ही किसी डिजीज़ या कंडीशन की वजह से रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी इस पे हमें पता है एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जॉइंट स्पेस नैरोइंग, ऑस्टियोफाइट्स, बोन स्पर्स बने होंगे, ठीक है। जबकि इसमें हमें जो है वो मतलब एज सच कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें हमें ना सबसे पहले जो कंडीशन है ना उसको रूल आउट करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उस डिज़ीज़ को। बाकी दोनों के ट्रीटमेंट में यही है कि हमने वेट मैनेजमेंट करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, मेडिकेशंस आ जाती हैं, एनसाइड्स वगैरह, पेन किलर्स जॉइंट पेन के लिए, ठीक है। सीवियर केसेस में सर्जरी वगैरह की जा सकती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। ये सारी बातें थी, और ब्रेसिस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं दोनों केसेस में, ठीक है, अगर नीड है पेशेंट को तो। बस ये था बेसिक डिफरेंस जो कि था प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड, ठीक है। प्राइमरी जहाँ भी वर्ड है आपने याद रखना है कि इसमें जो भी डिजीज़ होगी वो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस होगी, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब ये कि कोई डिजीज़ डेवलप हुई है उसकी वजह से
जो है वो दूसरी डिजीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब भी ये कि डायरेक्ट नहीं हो रही, कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स, अपने और जो भी आपके जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबके साथ शेयर किया करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से मेरी ये लेक्चर्स किसी के काम आ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।